आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, शुरुआत करेंगे नए चैप्टर की, चैप्टर 2 गॉस का नियम, गॉस लॉ। बच्चों ध्यान रखना, RBSC की बुक की बात करें तब तो ये चैप्टर 2 है और CBSE की बात करें तो ये फर्स्ट चैप्टर का ही भाग है। ध्यान रखना, तो RBSC में गॉस के नियम को सेपरेट कर दिया है, बाकी है वही का वही, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नन्ना मतलब 20 और 19 का फर्क हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम। तो गॉस के नियम की शुरुआत करेंगे। गॉस का नियम साइंटिस्ट है जिसने एक नियम दिया, उस नियम को जानने से पहले हमारे पास एक क्वांटिटी है विद्युत फ्लक्स। किसकी बात करेंगे बच्चों? विद्युत फ्लक्स, जो हमें बच्चों पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोट करते हैं फाई से। इधर लगा देंगे ई। ये बच्चों फाई, गोला करना, बीच में एक लाइन खींचना, फाई और ई। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे फ्लक्स बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ध्यान रखना है बच्चों, इस चीज को पढ़ने से पहले एक राशि पढ़ते हम लोग, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। ये एक बच्चों, ये एक नई चीज पहले आपको पढ़नी पड़ेगी। एक एक करके बच्चों बात करो, ऐसा नहीं कि सीधा स्टार्ट कर लूं, ऐसा नहीं, एक एक करके। क्षेत्रफल सदिश की एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। सदिश की बात समझते हैं, छोटी सी बात है बच्चों। हमारे पास x, y और z एक्सिस में एक हमने एक स्क्वायर ले लिया, वर्ग लिया, ठीक है। ये भुजा भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, ये ठीक है, ये z एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये अपना इसका a, b, c और ये o, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? तो कोई भी बच्चा बोल देगा a इंटू ए क्या होता है? a स्क्वायर, सबको पता है। पर ध्यान रखना, यह एक सदिश राशि। फिजिक्स में हम क्षेत्रफल को एक सदिश राशि के क्षेत्रफल सदिश के रूप में, इसका एक सदिश पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, क्षेत्रफल सदिश। वही हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना, अगर मैं इसके क्षेत्रफल को लूं तो सदिश के रूप में लूं एरिया वेक्टर, ऐसा, तो क्या लेंगे? ए बी इंटू बी सी। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। दोनों के बीच में कोण कितना है? 90। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू साइन 90 इंटू डायरेक्शन के लिए ले लिया एक है। अब डायरेक्ट साइन 91 आ गया। यहाँ पे हमको डायरेक्शन की बात करनी है, और डायरेक्शन क्या होती है? सदिश की बात करें तो जो सदिश है उनके तल के क्या होती है? लंबवत। तो हमेशा किसी भी, अगर मैं क्रॉस गुणा करता हूँ तो क्रॉस गुणा में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि जो तल में दो सदिश हैं उनके तल के हमेशा लंबवत, थंब रूल से निकालते हैं, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। तो यहाँ पर भी अगर डायरेक्शन की बात करूं तो बच्चों या तो क्या होगा? प्लस के कैप, या इसको ए स्क्वायर साइन 90 इंटू के कैप, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस के कैप। और ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस के कैप करें तो भी सही है, या तो तल के लंबवत बाहर की ओर, या तल के लंबवत क्या होगी? अंदर की ओर। तो ये डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल सदिश की बात करूं, अगर कोई सतह द्विविमीय है तो हमारा पॉइंट क्या मिला? यहाँ से हमको जो पॉइंट मिला वो क्या मिला बच्चों? देखो, वो ये मिला कि द्विविमीय सतह के लिए इसको बोलते हैं 2D सरफेस। कैसी सरफेस? 2D सरफेस। इसकी अगर बात करें तो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत दोनों ओर हो सकता है।
मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि विद्युत फ्लक्स में क्षेत्रफल सदिश आएगा, और जब भी हमें क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे यहाँ पे या तो प्लस के हो सकता है या माइनस के, दोनों चीजें करेक्ट। तो ध्यान रखना कि अगर 2D सतह है, जैसे मैं यहाँ बताऊं कि मान लो ये y, ये z और ये x, सॉरी ये ले लिया x, y और ये z। मान लो इस YZ तल के अंदर कोई सर्किल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होगी, या तो प्लस आई कैप या क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस आई कैप। क्योंकि देखो तल के लंब, ये इस तल में YZ तल में, तो ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है बच्चों, दोनों ही बातें क्या है बच्चों, करेक्ट है, ध्यान रखना। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्षेत्रफल सदिश की हम जब बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर सतह 2D वाली है, ये हमारा मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है कि अगर सतह कैसी है, द्विविमीय सरफेस है, 2D सरफेस है, तल है, तब क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर और अंदर की ओर दोनों चीजें। इस तल की बात करेंगे तो बाहर की ओर क्या होगी, अंदर की ओर। इस तल की बात करेंगे ऊपर की ओर क्या होगी, नीचे की ओर। इस तल की बात करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों चीजें पॉसिबल। तो ये बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है 2D सतह के। 3D की बात भी करता हूँ, पहले ये आप इतना नोट कर लें, विद्युत क्षेत्रफल सदिश ध्यान रखना। खाली आपको यही ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। मेन जो हमें ध्यान रखना है, हमें इतनी बात क्या करनी है, ये ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान, ठीक है ना, इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बाकी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आप इसको नोट कर लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका आप फोटो ले लें। आपको पता है एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, आई कैप, वाई के लिए क्या होता है, जे कैप, और जेड के लिए क्या होता है बच्चों, के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तो आपको पता ही है ना, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, ये बच्चों आपको पता होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया, आगे बढ़े। अगर सतह कैसी हो, त्रिविमीय, क्लोज्ड सरफेस या बंद सतह, ध्यान रखना इसको 3D सरफेस या 3D आकृति की बात करें, या इसको त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। सबकी हम लोग बात करेंगे, कोई भी नाम ले लो ताकि हमारे बाद में वो चीज क्या हो जाए। कुछ भी बोलो, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास मान लो एक ऐसा है, ऐसा घर, अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, अब देखो ये सरफेस ये वाली, अब इसके लंबवत एक तो ये पॉसिबल है और एक तो इस फिगर के बाहर की ओर, ये आकृति के बाहर की ओर, और एक इसके अंदर की ओर। पर हमेशा ध्यान रखना यहाँ डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, यहाँ डायरेक्शन होगी बाहर, क्या होगी बच्चों, बाहर। अंदर वाली नहीं लेंगे इस बार, अंदर वाली हम लोग नहीं लेंगे बच्चों। जैसे मान लो ऊपर वाली सरफेस की बात करूं, इसकी क्या होगी बच्चों, तल के लंब। और अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं, क्या होगी बच्चों, तल की लंब बाहर। तो ध्यान रखना कि त्रिविमीय आकृतियों, त्रिविमीय आकृति के लिए क्षेत्रफल सदिश
सतह के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर त्रिविमीय आकृतियों के लिए बच्चों ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक और आकृति लेके बताऊं, अगर मैंने बच्चों सिलेंडर लिया, ये पहली आकृति, दूसरी आकृति, अगर एक बच्चों मैंने सिलेंडर लिया, तो अगर मैं ये वाली बात करूंगा, ये इसके लिए क्या होगा, बात क्यों ये एरिया है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसके लिए भी बाहर की ओर, इसका बाहर कहाँ होगा, पीछे की ओर। और कर्व की बात करूंगा तो हर एक बार क्या होगी, सतह से लंब होगी। सतह से क्या होगी बच्चों, लंब होगी। अगर बच्चों ये तो नोट कर चुके हैं। तीसरी बात करें बच्चों, अगर हमारा इस तरह क्या करते हैं, तब ये इसकी रेडी, ये इसका केंद्र है, एक गोला है, क्या है ये, एक गोला। तो मैंने ये छोटा सा भाग लिया, तो इस वाले के लिए यहाँ पे होगा लंबवत, रेडियली बाहर की ओर। इस वाले भाग की बात करूं तो यहाँ पर लंबवत होगा, देखो सतह के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री। इस वाले भाग की बात करूं तो रेडियली कहाँ होगा बच्चों, बाहर की ओर, सतह के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। इस वाले भाग की बात करूं बच्चों, रेडियली कहाँ होगा, सतह के साथ कितना, 90 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर त्रिविमीय आकृतियां होगी तो सतह के लंबवत बाहर की ओर, और उसमें अगर खाली तल है तो दोनों ओर पॉसिबल है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसके बिना हम लोग नहीं निकाल सकते, ये इसके बिना हम लोग विद्युत फ्लक्स को नहीं समझ सकते। विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए क्षेत्रफल सदिश तो आना ही चाहिए। तो बच्चों क्या समझ में आया कि क्षेत्रफल सदिश सदैव सतह के लंबवत होगा। अगर एक तल आकृति कैसी है, मान लो क्या वर्ग है या वृत्त है, मतलब तल ये 2D आकृति है, तब तो सतह के लंबवत दोनों ओर होगा। और 3D है तो सतह के लंबवत आकृति के बाहर की ओर, ना कि अंदर की ओर। अंदर की ओर वाले को हम लोग काउंट नहीं करें। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन की बात करनी थी खाली, इसलिए मैंने इतना आपको 10-15 मिनट आपको समझाया, ताकि डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश कैसी सदिश राशि। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। अपने हाथ से बच्चों नोट्स बनाएं, आपको बड़ा फायदा होगा उसका। नोट्स अपने खुद के हाथ के होंगे तो आपको पढ़ने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ओके बच्चों, आगे बढ़े। बच्चों अब बात करेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या होता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स? डिनोट करते हैं फाई। सिंपल सी है कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स के तुल्य होती है, या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बच्चों परिभाषा, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, सॉरी यहाँ बच्चों एक करेक्शन करना, चुंबकीय नहीं बच्चों, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ये छोटा सा करेक्शन बच्चों, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बच्चों?
विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ध्यान रखना कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखो बच्चों, विद्युत बल रेखाएं किसको बताती है? विद्युत क्षेत्र को बताती है। हमारे पास मान लो एक विद्युत क्षेत्र है ऐसा ही, हमने एक सतह यहां रख दी है ऐसे, तो यहाँ कितनी बल रेखाएं गुजरी इससे? 2, तो फ्लक्स का मान कितना हो गया बच्चों? अभी खाली समझो। अब मैं क्या करता हूं, इसको और सघन कर देता हूं। अब अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, ये इसका क्षेत्रफल सदिश तो यहाँ होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ये ऐसा सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ फाई कितना हो गया? 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 5। कितनी गुजर रही है सतह से? 5 गुजर रही है। अगर मैं क्षेत्रफल को बड़ा कर दूं, क्षेत्रफल को क्या कर दूं? बड़ा कर दूं। तो फाई ई का मान कितना हो गया बच्चों? इसका मतलब यह जो फाई है वह फाई किस पे निर्भर करता है? एक तो फाई समानुपाती होता है ई। ई बढ़ेगा, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ता है। और दूसरा फाई समानुपाती ए। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, क्षेत्रफल बढ़ने पर भी फ्लक्स बढ़ता है। अब यहां ध्यान रखना, फाई का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ई ए कॉस थीटा, और इसको लिखते हैं फाई बराबर ई डॉट ए। बच्चों ये दोनों फॉर्मूले हमको ध्यान रखना। आप बोलोगे सर कॉस थीटा कहां से आया? वो भी अभी आपको समझाऊंगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर ई का मान बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा, ए का मान बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा। कॉस थीटा का क्या कंसेप्ट है उसको समझाऊंगा, उसको समझाऊंगा। अभी ध्यान रखना, और जब ये ई कॉस थीटा होता है उसको क्या लिखते हैं? डॉट गुणा के रूप में। किसके रूप में? डॉट गुणा के रूप में लिखते हैं। ये तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना। अभी मैं कॉस थीटा वाला कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर करता हूं, पर इतनी बात समझ में आ गई क्या है? किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। अगर विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा बल रेखाओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, फ्लक्स का मान उतना ज्यादा होगा। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइनें जाएगी, उससे फ्लक्स का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। इससे हमारा फॉर्मूला आया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या फाई बराबर ई डॉट ए। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, फॉर्मूले की बात करें। अभी फॉर्मूले को समझते हैं और डिटेल में। आप देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या है बच्चों? यहां लिख लेता हूं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। मान लो क्या हो, अगर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, मान लो ये हमारा क्या है? एक एरिया है, ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश। और मान लो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार, विद्युत
क्षेत्र की दिशा बच्चों मान लो ये, तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये कोण कितना हो, इस केस में क्या होगा बच्चों, इसको समझो, ये ए, ये बच्चों ई का, ये बच्चों ये बच्चों ये कोण क्या है थीटा, ये होगा ई कॉस थीटा, ये क्या होगा बच्चों ई साइन। और ध्यान रखना हम हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र का जो घटक होगा विद्युत फ्लक्स उसी के कारण होगा, क्योंकि रेखा है तो उसी के, इसके कारण तो जाएगी नहीं, तो ये तो क्या हो गया बच्चों, इसको तो हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इंटू ए कॉस थीटा, या E कॉस थीटा इंटू ए, और फाई बराबर क्या आ जाएगा, E ए कॉस थीटा। और इसको बच्चों हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसको डॉट रूप में लिख सकते हैं, E डॉट। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों मैंने आप लोगों को आपको समझा दिया। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब फ्लक्स कैसी राशि है, फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। एक तो बात समझ में। दूसरा मात्रा विद्युत क्षेत्र आपको बता चुका हूं, न्यूटन पर कूलम इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और इसको हम बोलते सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र का जो घटक होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला इस तरह से अपना, तो मैंने क्षेत्रफल सदिश की बात की और विद्युत फ्लक्स की बात की, इसका आप एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ठीक है बच्चों। अब एक और चीज लिखवाता हूं नोट के अंदर, अब दो बातें हैं। जैसे मान लो हमेशा जो थीटा जो है ना, फाई बराबर क्या होता है, पहला पॉइंट ई ए कॉस थीटा। तो थीटा जो कोण है वो विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश, यहां ध्यान रखना क्षेत्रफल सदिश, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल सदिश के मध्य का, क्षेत्रफल सदिश के मध्य का। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है, देखो अब इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये चीज मैंने लिखा है ना, अब देखो जैसे मैंने मान लो एक विद्युत क्षेत्र ऐसा बनाया, ठीक है। अब क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे जो आकृति है वो आकृति ऐसी, जैसे ये आकृति रखी मैंने इस तरह से, ये जो है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि यह आकृति या यह वर्ग जो ABCD है, ABCD वर्ग विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0। बच्चों यही चीज समझाने की कोशिश करें।
अब यहाँ पे थीटा 0 क्यों होगा बच्चों? ये जो है ये आकृति ऐसी है, ये आकृति भले ABCD जो वर्ग है, ये जो क्या बोल सकते हैं आकृति है, वो आकृति तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, पर जो A लिया ना वो A हमेशा इस आकृति के क्या होता है लंबवत, तो इसके लंबवत, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे समांतर, थीटा का मान क्या होगा 0, फाई बराबर क्या होगा EA। इस केस में फाई क्या होगा बच्चों मैक्सिमम। जब कोई भी सतह ABCD सतह वर्ग मत दो, ABCD सतह अगर दूसरा देखो यस ये ABC, इस केस में ये इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो यहाँ क्या लिखेंगे, ये पहला और ये सेकंड, क्या लिख सकते हैं कि ABCD सतह विद्युत क्षेत्र के तल में स्थित है। थीटा क्या हो जाएगा 90, क्यों? क्योंकि यह इसके तल में, इसका जो क्षेत्रफल सदिश सतह के क्या होगा लंबवत, विद्युत क्षेत्र वहां की ओर, कोण कितना हो जाएगा 90, तो फाई का मान क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ये मैक्सिमम, ये हो जाएगा। तो बच्चों ये जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर ये इसके लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री कर दो, यह नहीं है, यह चीज विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण, यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 90% बच्चे गलत करते हैं, हमें कोण सतह से नहीं लेना है, कोण क्षेत्रफल सदिश से लेना है। यहाँ सतह विद्युत क्षेत्र के क्या है लंबवत है, तो कोण 0 डिग्री, यहाँ सतह विद्युत क्षेत्र की तल में है तो कोण कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, कोण 90 डिग्री हो गया, तो फाई का मान क्या हो गया 0, फाई का मान क्या हो गया। तो ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेरे को बतानी थी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बात। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश विद्युत फ्लक्स, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा। बच्चों अब अगले लेक्चर में इसका पार्ट 2 जहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और हो सके तो गॉस का नियम भी आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें बच्चों, शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, मेरा वादा है कि इस पूरे साल आपको मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे विद नोट्स। इसके लिंक या अगले लिंक में आपको नोट्स भी दे दूंगा मैं इस चैप्टर के। बच्चों आप ध्यान रखना, मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करें, उस पर नोट्स वगैरह मैंने डालना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू बच्चों आज के लिए।